कहीं जश्न का माहौल है क्यों श्वेता? अगर हम तस्वीरें देख रहे हैं तो बीजेपी दफ्तर से जो है जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमसे बने हुए हैं, तो एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे ललित की तरफ। ललित, किस तरह की तैयारियां, क्या कश्मकश अभी भी लगातार जारी है? कुछ मामला साफ होता दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल अभी जो मामला है वो साफ होता नजर नहीं आ रहा है। जो तमाम सपोर्टर्स है कांग्रेस के इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब। फिलहाल जिस तरह से कश्मकश बनी हुई है, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए श्वेता, कुछ लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग उनसे बात करते हैं। फिलहाल किस तरह की कश्मकश बनी हुई है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? कश्मकश इस चीज की बन रही है, मोदी की जो जमीन है वो खिसक गई। जो उसने हिंदू मुसलमान करके उसको उल्टा पड़ गया। जो समझदार वोटर था, चाहे हिंदू था, सिख था, ईसाई था, कुछ इसको जवाब दे दिया वोटों के जरिए हिंदू मुसलमान। ये पूछिए ललित, वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर जो वोट दिया है, किस चीज पर वोट दिया है? मुसलमान भी हिंदू भी सारे भाईचारा रहते हैं मिलके। किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया इस बार? हिंदू मुसलमान। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हमारे से पूछ रहे हैं कि आपने इस बार जब अपने मत का इस्तेमाल किया तो क्या चीजें ध्यान रखी जब आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया? क्या लोकल इश्यूज को ध्यान में रखा, नेशनल इश्यूज को ध्यान में रखा, क्या चीजों को ध्यान रखा? हमने दोनों चीजों को याद रखा। एक, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिली है, महंगाई इतनी हो ही पड़ी है, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता एक टाइम पर, एक इस चीज को। और इंटरनेशनल पर जो हमारा हर चीज पेट्रोल वगैरह जो लाते थे उसमें भी एक चीज है, उसी वजह से महंगाई हो गई। हमें इंटरनेशनल मुद्दे भी सोचने चाहिए, लोकल भी सोचते, दोनों को लेके। 10 सालों के बाद यहाँ पे इतनी चहलकदमी देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर अगर कांग्रेस दफ्तर की बात करें बिल्कुल वीरान पड़ा था। अब यहाँ पर चहलकदमी नजर आ रही है। मनीष तिवारी अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन जब डिक्लेयर होंगे तो किस तरह की जश्न की तैयारियां की जाएगी? वो जैसे सारे जो कांग्रेस वर्कर है सबके दिलों में क्या चंडीगढ़ उन्होंने वोट पाया, उनको हम धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी सबका खुशी का दिल मंद है, यहाँ पर बहुत जश्न मचेगा। वो जो भी सारे हम प्रेसिडेंट कहेगा हमें उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से इस बार इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है ना, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है कि मनीष तिवारी को आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से सपोर्ट किया उसका भी फायदा मिला है? बिल्कुल मिला, उनको भी धन्यवाद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी धन्यवाद कर रहे हैं, लोगों को भी धन्यवाद कर रहे हैं। उसी सपोर्ट से हम ये सीट निकाल पाए। बिल्कुल। तो देखिए श्वेता, फिलहाल पेच अभी चंडीगढ़ की सीट को लेकर फंसा हुआ है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मनीष तिवारी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अगर हम श्वेता चंडीगढ़ के अलावा बाकी सीट्स की बात करें, सुबह से आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं ललित। यहाँ पर देखिए ओवरऑल अब देखिए अब जो है ना, क्योंकि कई चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं, कुछ चीजें जो फंसी हुई है, जो आप भी बता रहे हैं कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के घुमा फिरा के हम मंथन कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या, अलग अलग स्टेट्स में हुआ क्या। तो यहाँ पर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, आंकड़े भी दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत का बीजेपी कार्यकर्ता जमकर यहां पर जश्न मना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये खास रिपोर्ट। जो 83 काम किए 70 वर्ष में इस इलाके को निगलेक्ट किया गया, वो सारा श्रेय हमारे डॉक्टर साहब को जाता है। उसी का नतीजा है कि लोगों ने आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दिल से अपना समर्थन किया है, मोदी जी को समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। लेकिन बीजेपी ने नारा दिया था एनडीए 400 पार, वो तो हुआ नहीं। नारों का क्या है, को कांग्रेस ने भी 285-95 का नारा दिया था, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाया। लेकिन फिर केंद्र में फिर हमारी सरकार आएगी, अगली बार हम 400 भी पार करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की विजय हुई है उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से, उसको यहाँ पर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, और यहाँ पर जो उधमपुर लोकसभा क्षेत्र है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि लगातार पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से यहाँ उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है लड्डू बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। तो बीजेपी के खेमे में यहाँ पर खुशी की लहर है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार तीसरी बार यहाँ से विजय प्राप्त की। हमें एक और बताइए, डॉक्टर जितेंद्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत खुशी आज। बीजेपी
और देखिए भाई, जश्न ऐसा कि पैर रुकने का इन लोगों का नाम नहीं ले रहे, जहां पर भी मौजूद हैं लगातार थिरकते ही जा रहे हैं। हॉट सीट्स, जो हॉट सीट्स रही उनका सूरत हाल भी बयां कर देते हैं कि कौन पीछे रहा, कौन आगे रहा, किसने मारी बाजी और किसके पाले में हार आई है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं, आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कौन आगे रहा और कौन पीछे रहा। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, देखिए राहुल गांधी के ऊपर कूल की हवा आपको बता दें हम बरसा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने यहां पर भारी मतों से जीत हासिल की है। और राहुल गांधी लगातार वायनाड सीट से सुबह से ही हम आपको ट्रेंड्स दिखा रहे थे कि लगातार आगे चल रहे थे। तो हॉट सीट्स की ये तस्वीर एक एक करके लगातार आपको दिखा रहे हैं। वायनाड, केरल की वायनाड सीट, आगे बढ़ते हैं और नई दिल्ली की सीट का हाल भी आपको बता देते हैं। बांसुरी स्वराज, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर ये उतरी, लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की, समझा और जाना कि लोगों के असली मुद्दे क्या हैं। इन्होंने आपको बता दें सोमनाथ भारती को शिकस्त दी है। तो कूल की हवा यहां पर मिल रही है बांसुरी स्वराज को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली का हाल भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मनोज तिवारी के ऊपर हमने कूल हवा चला दी है। गुप्ता, कन्हैया कुमार सामने थे और यहाँ पर देखिए किस तरह से कूल हवा फिलहाल मनोज तिवारी खा रहे हैं। हालांकि इनको पूरा विश्वास था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर से इनका परचम लहराएगा और वही हुआ भी इस बार। फिर से इन पर जनता ने विश्वास, पहले तो बीजेपी ने विश्वास जताया, टिकट दिया इनको क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी। अब चलिए मंडी सीट की बात करते हैं। ये सीट काफी हॉट रही है हर मामले में। यहां से पहली बार अभिनेत्री कंगना रनौत जो है किस्मत आजमा रही हैं राजनीति में। इनके ऊपर कूल हवा देखिए चल रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि विक्रमादित्य यहां पर साख अपनी इनकी मजबूत थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पछाड़ते हुए आगे चलती हुई और कूल हवा इसलिए हमने उनके ऊपर चला दी है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की बात करेंगे। हैदराबाद काफी इंपॉर्टेंट सीट, अजदुद्दीन भाइयों का, ओवैसी भाइयों का ये गढ़ रहा है, क्षेत्र रहा है, एक छत्र राज्य रहा है, लेकिन उसके बावजूद माधवी लता सुबह से आगे चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से एआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी यहां से आगे हो गए हैं, इसलिए उनके ऊपर हमने कूल हवा जो है वो चला दी है। तो ये वो हॉट सीट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं।